भेजा 4 बार, तो उनका भी कार्यकाल हमें याद है। जब हमने उनको सत्ता में भेजा और जब हमने कही कि हमें भागीदारी चाहिए, तो हमें भागीदारी नहीं मिली, लाठियां मिली। सत्ता में तो वो जाते हैं पिछड़ों के नाम पर और मुसलमान भाइयों के नाम पर, लेकिन जब वो सत्ता में पहुंच जाते हैं तो कुछ लोगों की सरकार हो जाती है, सबकी नहीं होती, कुछ की सरकार हो जाती है। हमारा जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है उसका एक नारा है, और ये पूरी दुनिया में है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो ठेके पट्टी हो, चाहे वो विकास का काम हो। जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से आप हमको हिस्सा दीजिए। लेकिन लोग हमारा वोट तो लेना चाहते हैं, पिछड़ों के नाम पर हमारा वोट लेना चाहते हैं, लेकिन वोट लेकर के जब वो सत्ता में जाते हैं तो सत्ता में फिर वो सिपाही में, दरोगा में, पटवारी में, तहसीलदार में, एसडीएम में सबकी भागीदारी नहीं होती, कुछ की भागीदारी होती है। हम कहते हैं कि आप सीएम बन रहे हैं, 4 बार हमने आपको बनाया, तो आप 10 करिए तो 5 और लोगों को भी करिए। और बैकवर्ड क्लास की जातियां हैं और शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, मुसलमान भाई है जो आपको परमानेंट वोट करता है, लेकिन नहीं, भागीदारी की बात मत करिए। भागीदारी की बात हम करें तो हम खिलाफ हैं, भागीदारी की बात हम करें तो हम किसी और पार्टी से मिले हुए हैं, भागीदारी की बात करें तो हम आपके विरोधी हैं। अगर हम अपने हक अधिकार की बात करें, हम अपने बच्चों के हक अधिकार की बात करें, किसान के हक की बात करें, मजदूर के हक की बात करें, बच्चों के रोजगार की बात करें, तो कहते हैं कि नहीं, वो हमारे खिलाफ है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सबके हक में हैं। हम चाहते हैं कि सबको हिस्सा मिले, भागीदारी मिले। हम चाहते हैं कि जो हमारा किसान है उसको खाद बीज सस्ती मिले, उसकी फसल की सही कीमत मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो, उससे कम में जो खरीद हो उस पर मुकदमा हो। हम चाहते हैं जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं कि छोटे दुकानदार किसान के कर्जे माफ हों। हम चाहते हैं एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो। हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ प्राथमिक विद्यालय है, गांव में प्राइमरी स्कूल है जहां गरीब का, किसान का, दलित का, पिछड़े का, मुसलमान का बच्चा पढ़ता है। एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है जहां बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। हम में से 10% लोगों के बच्चे जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी हम में से 90% के बच्चे तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। एक तरफ सीबीएसई और आईसीएसई की पढ़ाई होती है और दूसरी तरफ यूपी बोर्ड की पढ़ाई होती है। जब गरीब का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ के जाता है और बड़े आदमी का बच्चा प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, और जब कंपटीशन में बैठता है तो गरीब को, किसान और दलित और पिछड़े अक़लियत के बच्चे के अंदर हीन भावना होती है, मैंने तो आईसीएसई नहीं पढ़ी, मैंने तो सीबीएसई नहीं पढ़ी। हम चाहते हैं कि एक समान शिक्षा पद्धति हो। गरीब का बच्चा टाटपट्टी में बैठ के पढ़ ले, बड़े आदमी का बच्चा एसी में बैठ के पढ़ ले, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, शिक्षा पद्धति एक हो। तो एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा हो। हम चाहते हैं कि जो गरीब और कमजोर लोग हैं उन्हें इलाज की सुविधा हो, फ्री इलाज हो। जो बेचारे गरीब और कमजोर लोग हैं, 5 किलो अनाज का उन्हें लालच दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर चूल्हे का लालच दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम गैस सिलेंडर और चूल्हे की कीमत जोड़ें और उसका महंगाई का पैसा अंतर निकालें तो कितना पैसा हमसे ज़्यादा ले लिया जाता है। डीजल और पेट्रोल में 56 रुपये 1 लीटर में हमसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। किसान को 6,000 दे करके 60,000 ले लेते हैं और कहते हैं कि हमने आपको 6,000 रुपया दिया। अकेले डीजल से, पेट्रोल से अगर हम कहें तो सरकार ने 2425 करोड़ लाख करोड़ रुपया कमाए और उसमें से 2 लाख करोड़ रुपया पूरे देश के किसानों को दिया है। मैंने लगभग बताया, बाकी एक्चुअल जानकारी तो आदरणीय ओवैसी साहब को होगी, मेश्राम साहब को होगी। तो ये हमारे सामने समस्याएं हैं। साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई खाली
शौक के लिए या नेतागिरी की नहीं है। ये लड़ाई अपने बच्चों की हक हिस्से की लड़ाई है, इज्जत स्वाभिमान की लड़ाई है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आने वाले 10 तारीख में जो हमारे ये दोनों प्रत्याशी हैं, हस्तिनापुर से विनोद जाटव जी और साहिबाबाद से पंडित मनोज झा जी, जिनका चुनाव निशान है पतंग। पतंग के सामने वाली बटन को दबा करके आप सभी साथी भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जो आप इनको वोट देंगे वो आदरणीय मेघराम के साहब के खाते में जाएगा, आदरणीय ओवैसी साहब के खाते में जाएगा और बाबू सिंह कुशवाहा के खाते में जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपका एक एक वोट हमारे इन दोनों साथियों के पक्ष में पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं आदरणीय ओवैसी साहब से चाहूँगा कि वो भी अपनी बातें आप लोगों के बीच में रखें। बहुत शुक्रिया जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, बहुत शुक्रिया जनाब वामन मिश्रा साहब। मैं तमाम हस्तिनापुर और साहिबाबाद के देखने वाली जनता को अपनी जानिब से आप तमाम को आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, यौम जमहूरिया है, मैं आपको उसकी मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं साथ ही साथ शुक्रगुजार हूं जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब का, जो जन अधिकार पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नेता हैं, जनाब वामन मिश्रा साहब को, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के सदर हैं, और दीगर जो पार्टीज मिलकर हमने भाग्यदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। आज उसकी पहली वर्चुअल रैली है। आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए वर्चुअल रैली पहले की जा रही है, ताकि 10 फरवरी के दिन जो MIM पार्टी के जिम्मेदार हैं, वो जो कैंडिडेट हैं, आप उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं सबसे पहले हस्तिनापुर की जनता को अपनी जानिब से सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि यहाँ से हमारी पार्टी के जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, यहाँ पर हमारे कैंडिडेट जनाब विनोद जाटव साहब हैं। और आप जानते हैं कि हमेशा ये देखा गया कि जो कोई भी हस्तिनापुर जीतता है वो पार्टी सरकार में आती है। एक शराब सा लग चुका हस्तिनापुर विधानसभा को। आप बताइए कि जब पंडित नेहरू ने चंडीगढ़ और हस्तिनापुर बनाने का ऐलान किया, चंडीगढ़ इतना तरक्की कर गया, मगर हस्तिनापुर में कोई तरक्की नहीं हुई। आप ये भी जानते हैं कि हस्तिनापुर में